प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बात न करो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात क्या होता है? समानुपाती होता है। बोलो जी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के क्या होती है? प्रथम घात के समानुपाती होता है। ठीक है, लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसका वेग, बात न करो, जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। जिसका वेग क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। बोलो जी। जैसे कि मान ले क्या है ये ए क्या है? कोई अभिकारक है और ये किसे बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। ठीक है, अगर इसका हम वेग लिखें dx की पावर dt, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं? उधर से ले रहे हैं, अभिकारक की साइड से ले रहे हैं, तो क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। क्या हो जाएगा? k इंटू ए की सांद्रता। बोलो जी, बस में है कि नहीं? बोलो। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अगर इसे हम पूरा हल करेंगे, बस ए यहाँ पे क्या बदल रहा है? उत्पाद। बोलो जी। तो क्या है? अगर इसका वेग लिखें डी ए की पावर डी ए बाई डी टी, माइनस लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? के और क्या है? ए। बोलो जी। अब एक काम कीजिए, इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा? डी ए इक्वल टू के ए डी टी। अभी हमारा काम नहीं बन रहा है, माइनस को इधर लाइए और ए को क्या कीजिए? नीचे लाइए। तो क्या? डी ए अपान ए इक्वल टू माइनस के डी टी। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। हाँ, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो ये क्या हो जाएगा? डी ए अपान डी ए अपान ए इक्वल टू माइनस के, काहे बात करते हो इतना? ना बात करो, ये समझ रहे हो कि बात कर रहे हो तुम लोग? डी टी। ठीक है, अच्छा आप जो है कैलकुलस नहीं पढ़े हो, तो इसका जो है डी एक्स अपान यक्स
डी एक्स अपान एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है log x होता है। क्या होता है? log x होता है। ठीक है, क्या होता है? log x होता है। हाँ, तो अच्छा, इसी के साथ एक और काम कर लें। हम कहते हैं प्रारंभ में t बराबर, लिमिट भी लगाना होगा। अच्छा, लिमिट भी लगाना होगा। t बराबर 0 सेकेंड पे जो सांद्रता थी, जो a था, उसे क्या मान लें? a0 मान लें। क्या मान लें? a0 मान लें। ठीक है, और इसके बाद हम कह दें कि t बराबर t सेकेंड में जो सांद्रता थी उसे हम क्या मान लें? at मान लें। क्या मान लें? at मान लें, अंतिम सांद्रता मान लें। ठीक है, बोलो जी। चलिए अब लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगा दीजिए, क्या होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, जब यहाँ पे क्या रखेंगे? t बराबर 0, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं, पहले इसको रखेंगे। यहाँ पे a0 रखेंगे। ठीक है, पहले वाला और अंतिम वाला at। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे? डी ए अपान ए इक्वल टू माइनस के यहाँ पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे? टी रखेंगे। यहाँ पे डी टी रखेंगे। ठीक है, तो अभी बताया हूं मैं क्या, अभी इसको लिखा दूंगा साइड में। क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा लॉग ए। बोलो जी, क्या हो जाएगा? लॉग ए। यहाँ पे ई रहेगा। अच्छा, और ये हो जाएगा क्या? a0 और a t इक्वल टू के, ये हो जाएगा क्या? t, ये हो जाएगा क्या? 0, और ऊपर क्या हो जाएगा? ये t हो जाएगा। ठीक है, बात समझ कि नहीं? तो क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? लॉग, जहां a है उसके सामने क्या रख दो? at रख दो। e, लॉग e at माइनस लोअर लिमिट लॉग a0, यहाँ पे भी रहेगा, इक्वल टू के, लोअर लिमिट क्या है? t, सॉरी अपर लिमिट क्या है? t माइनस 0, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉग e at माइनस लॉग, वहाँ पे देखना दिखाई दे रहा है कि नहीं? e a0 इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, इतना छाप लीजिए। नहीं गलत। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाता है? लॉग ए बटा बी हो जाता है। क्यों, क्या हो जाता है? यहाँ पे लॉग एक प्रॉपर्टी लगी क्या? लॉग ए माइनस लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ए सॉरी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा? लॉग ए बटा बी हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ए टी अपान ए नॉट। बोलो जी, लॉग ए टी अपान ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी, वो भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ कि नहीं? अच्छा, अगर हम माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसको क्या कर दें? पलट दें इसको। बोलो जी, क्या कर देंगे? इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा क्या? के टी बराबर हो जाएगा क्या? लॉग ई ए नॉट अपान ए टी। अच्छा, ए नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है, और ए टी क्या है? टी समय के बाद की सांद्रता है। अच्छा, इसको हम हटाने के लिए, ई को हटाने के लिए 10 में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2.303 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग 10 ए नॉट की सांद्रता अपान ए टी की सांद्रता। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे टी बराबर चाहे निकालो चाहे के बराबर निकालो, तो क्या निकालोगे? टी बराबर निकालोगे, हाँ, 2.303 बाई के लॉग 10 ए नॉट अपान ए टी कर लो। यही क्या है?
प्रमुख बस बस प्रथम कोड की अभिक्रिया से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो तथ्य क्या है? पहली बात देखते हैं, ये अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। क्यों जी, जरा देखते हैं। तो ये फार्मूला आप पढ़े हो, टी बराबर क्या 2.303 बाई के लॉग ए नॉट अपान ए टी। क्या होता है? लॉग ए नॉट अपान ए टी। तो कहने का मतलब ये अभिक्रिया कब पूर्ण हो जाएगी, कितने समय में यह अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्या हो जाए कि माना ए टी बराबर क्या हो जाए 0। बोलो जी, जो अंतिम जो है अभिकारक का जो अंतिम सांद्रता वो क्या हो 0 हो जाए, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बोलो जी, पास में आएगी नहीं? तो यहाँ पे रख दो, 0 के मान को यहाँ पर रख दो। तो क्या है, रुको ये है अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। पहला है अभिक्रिया, देखते जाइए बस, अभी देखिए ना, अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। तो समय का मतलब ये क्या है कि जो है, अगर मान लो, बात न करो, AT बराबर क्या हो जाए, AT बराबर हो जाए 0, तो वही समय क्या हो जाएगा, AT बराबर क्या हो जाए, AT बराबर 0 हो जाएगा। तो वही समय क्या हो जाएगा, वही समय हो जाएगा अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। तो जरा देखते हैं कि जो है T बराबर 2.303 के लॉग ए नॉट अपान 0। बोलो जी, क्या हो जाएगा, ए नॉट अपान 0। बताओ सही बात है कि नहीं? अच्छा, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, वो अनंत आएगा। 2/0 ये क्या होता है, अनंत होता है। अच्छा, इनफाइनाइट, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अनंत आएगी। जब ये अनंत आएगी इसकी वैल्यू, तो log 10 इनफाइनाइट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अनंत ही आएगी। इसका मतलब पूरा का पूरा जो है ये क्या है बताओ, 2.303 बाई के लॉग इनफाइनाइट। क्यों जी, लॉग इनफाइनाइट, और लॉग 10 इनफाइनाइट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट ही आएगी। इसका मतलब t बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। बोलो जी, इसका मतलब अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत तक का समय लगेगा। और अनंत तक का समय का मतलब ये होता है कि तुम्हारा कोर्स कब पूर्ण होगा, तुम्हारा कोर्स पूरा होगा अनंत समय में। इसका मतलब तुम्हारा कोर्स पूरा ही नहीं होगा। क्यों जी, तुम्हारा कोर्स पूरा ही नहीं होगा। बोलो जी, तुम पूछो हमारी शादी कब होगी, हम कहें तुम्हारी शादी अनंत समय में होगी, तो बोले कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारी शादी हो ही नहीं करेगी। हाँ, बोलो जी, इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण होती ही नहीं है। ये अभिक्रिया अनंत समय तक क्या होती है, चलती रहती है। तो लिख लो, निष्कर्ष में लिख लीजिए, अतः यह अभिक्रिया अनंत समय तक चलती है। बोलो जी, यह कभी पूर्ण नहीं होती है। यह अभिक्रिया अनंत समय तक चलती है। यह अभिक्रिया क्या होती है, अनंत समय तक चलती है, मतलब यह अभिक्रिया कभी पूर्ण होती ही नहीं है। आई बात समझ में? इसको याद रखना, इसको मत भूलना। यह अभिक्रिया क्या होती है, अनंत समय तक चलती है। हाँ, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, अनंत समय तक चलती है। अरे इसको पूरा हो जाने दो, अभी तो
इधर देखो, अगला क्या है, अगला है, ध्यान देखना, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। बार बार डिफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं। अर्ध आयु काल, तो अर्ध आयु काल क्या होता है? अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें जो अंतिम सांद्रता होती है वो प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। इसका मतलब AT जो है वो क्या हो जाए? A/2 हो जाए। बोलो जी, AT क्या हो जाए? A/2। बोलो जी, क्या हो जाए? AT/2। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मान रख दोगे तो T बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 के लॉग क्या, log A0/A0/2। और यहाँ से क्या हो गया? कट गया। तो ये आएगा क्या? T बराबर आएगा 2.303/K इंटू log 10 और यहाँ पे क्या 2। इसका मान क्या होता है बताओ? T बराबर हो जाएगा 2.303/K इंटू 0. बताओ 47 यही, हाँ 0.3010। इसे आप जब क्या करोगे? गुणा करोगे। इसे आप जब गुणा करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको 0.693 क्या मिलेगा? T बराबर मिलेगा 0.693 मिले/K। हाँ भाई, इसके साथ क्या रख देंगे? इसको जो कह देंगे कि ये क्या है? T हाफ है ये। बोलो जी, ये क्या हो जाएगा? ये T हाफ है। ये प्रदर्शित करते हैं। अच्छा हाँ, ये हो जाएगा क्या? ये T हाफ हो जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? बोलो जी, इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है? आप कहीं इसमें ये देख रहे हो? नहीं देख रहे हो ना? बोलो जी, इसका मतलब ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो होता है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। बोलो जी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ आई कि नहीं? चलिए देख लीजिए इसको। अच्छा, इसको मैं लिख दूं यहाँ पे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आई बात समझ में कि नहीं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वो क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चाहे अभिकारक को चाहे बढ़ाओ और चाहे घटाओ, वो क्या होगा? वो अपने आप ही क्या होगा? आधा वो जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। हाँ चलिए देखिए, अगला है, जरा इसको देखिए फिर से एक बार। KT, बात ना करो प्लीज। KT बराबर 2.303, बात ना करो प्लीज, बात ना करो। 2.303 log A0 माइनस 2.303 log AT। इसको समझ गया कि नहीं? समझ गया कि नहीं इसको? हाँ, उसी को हमने जो है फिर से वही रूप में कर दिया।
ठीक है, एक काम कीजिए, इसको आप माइनस को आप जो है इधर, इसको इधर ले लीजिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, इसको आप इधर ले लीजिए तो हो जाएगा। बात ना करो प्लीज, प्लीज बात ना करो। इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर लाइए तो हो जाएगा क्या? 2.303 log 80। बोलो जी। हाँ, इक्वल टू 2.303 log A0 10 माइनस KT। आई बात समझ में कि नहीं? एक काम करो, 2 को इधर ले आओ तो हो जाए क्या? log 80 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? इसको इधर यहाँ भाग दो, क्या हो जाएगा बताओ? ये कट जाएगा, क्या बचेगा? log A0। बोलो जी, माइनस 1/2.303 K इंटू T। अब देखो, अच्छा एक काम करो, आप इसको इधर ले आओ। बात ना करो प्लीज, प्लीज बात ना करो। तो ये क्या हो जाएगा? log 80 यहाँ पे 10 इक्वल टू 1/2.303 माइनस KT प्लस log 10 A0। अच्छा, इसकी तुलना हम किससे करवाएं? y बराबर माइनस mx प्लस c से करवा दें। बोलो जी, किसे करवाएं? y बराबर माइनस mx प्लस c, और आपको पता है माइनस mx प्लस c, y बराबर माइनस mx प्लस c का ग्राफ कैसे बनता है बताओ जी? हाँ, ये होता है। क्या होता है यहाँ पे? तो अंतःखंड क्या होगा यहाँ पे? तो देखो, अगर तुलना करवाएंगे तो c बराबर क्या? देखो y बराबर क्या होगा? y बराबर होगा क्या? log 10 80 हो जाएगा। बोलो जी, यहाँ पे क्या रहेगा? ये y है, ये y है, ये क्या है? x है, ये क्या है? ये m है, और यहाँ पे क्या है? ये अंतःखंड क्या है? c है। ठीक है, अंतःखंड क्या है? c है। और x के स्थान पे क्या है? t है कि नहीं? बताओ, बताओ जी, x के स्थान पे क्या है? t है, समय है। बोलो जी, और m के स्थान पर जो प्रवणता है वो क्या है बताओ? माइनस 1/2.303 n log k। बोलो जी, और अंतःखंड क्या है? इसकी याद, इसको ये क्या है? ये ढाल है, वो इसे बोलते हैं प्रवणता। ये क्या है? ये प्रवणता। प्रवणता क्या ना, मान लो पूछ लिया कभी कि बताइए प्रथम कोट की अभिक्रिया की प्रवणता क्या होगी? प्रथम कोट की अभिक्रिया में log 80 और t के बीच जो खींचा गया ग्राफ है उसकी प्रवणता क्या होती है? उसकी प्रवणता क्या होती है बताओ? माइनस 1/2.303 के होती है। और अंतःखंड क्या होता है? अंतःखंड, अंतःखंड बताओ, अंतःखंड जो c है बताओ जी, क्या है? c बराबर क्या मिला है आपको? log बेस 10 और A0 होता है। ठीक है, तो अंतःखंड क्या होता है? log बेस 10 A0 होता है। प्रवणता क्या होती है? प्रवणता होती है 1/2.303 के होती है। ठीक है, यही पूछेगा। मान लो कभी पूछा नहीं, अभी छाप लो इसको। नहीं, अभी कभी नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा नया बनाता रहता है। आप इसको पढ़े हो। अभी तक ये नहीं पूछा है, बाकी आगे भविष्य में पूछ सकता है। और इसका ग्राफ क्या होगा? ये ही होगा। किसके के बीच ग्राफ खींचा गया है? लॉग में लिया गया। अच्छा, अगर ये वैल्यू क्या है? सिर्फ a और t के बीच में लिया जाता ना तो ये सीधा ना बनता। हाँ, कहाँ कहाँ? देख जाओ। अब अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है मात्रक। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? सेकेंड
इनवर्स होता है। कहो तो करके दिखा दूं, बोलो जी। यहाँ मोल 1 माइनस एन होता है, लीटर एन माइनस 1 होता है, और सेकेंड इनवर्स होता है। बोलो जी, हर जगह क्या रखोगे, एन के स्थान पर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एन के स्थान पर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या बचेगा अंत में, ये बचेगा, तो इसलिए हो गया सेकेंड इनवर्स हो गया। ये आज के लिए क्लास समाप्त हो गई। ये लेसन भी मेरे ख्याल समाप्त हो गया। हाँ, ये लेसन भी खत्म हो गया। अब क्या करोगे तुम लोग?